हाय गाइस, मैं युषित पांडे हूँ और आज हम भगवद गीता का श्लोक नंबर 36, 37, 38, 39, 40 पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये कंटेंट देख रहे हैं भगवद गीता के ऊपर, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ताकि ऐसे वीडियोस ज़रूर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Arjuna said, O descendant of Varanasi, by what is one implied to sinful acts even unwillingly as if engaged by force? इसमें कहा गया कि इसमें अर्जुन ने ये कहा कि ओ मेरे वाराणसी के भगवान, किस वजह से इस तरह के पाप करने वाले हरकत किए जाते हैं? या तो जानबूझ के कर रहे हो या किसी ने मजबूरी में तुमसे काम करवाया है। तो आगे बढ़ते हैं। Purport. A living entity as part and parcel of the Supreme is originally spiritual, pure and free from all material contaminations. इसका मतलब होता है कि जो लिविंग एंटिटी होता है वो सुप्रीम गॉड का पार्ट एंड पार्सल होता है, जो कि स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल यानी कि ध्यान में रहने वाला इंसान, जो कि मन से पवित्र है और उस सारे मटेरियल कंटामिनेशन से एकदम मुक्त है। Therefore, by nature he is not subject to the sins of the material world. इसका मतलब ये होता है कि इसलिए प्रकृति के अकॉर्डिंग वो इस मटेरियल वर्ल्ड के पापों से मुक्त है और उसे होता भी नहीं है, क्योंकि वो मन से शुद्ध और पवित्र है। But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation and sometimes even against his will. इसका मतलब ये होता है कि जब भी वो मटेरियल कांटेक्ट में आता है, मीन्स मटेरियल नेचर के कांटेक्ट में वो जैसे ही आता है, वो बहुत सारे पाप करने वाले रास्ते ढूंढता है बिना हेजिटेशन के, और कभी कभी अपने खिलाफ जाकर भी। As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as the perverted nature of the living entities. इसमें यह लिखा है कि अर्जुन का जो क्वेश्चन था श्री कृष्ण जी से, वो एकदम सैग्विन था। सैग्विन का मतलब होता है कि बहुत ही जेन्युइन किस्म का क्वेश्चन उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा था। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब अर्जुना को जो लड़ना नहीं था, क्योंकि उसके घर वालों का सवाल था कि वो अपने घर वालों को ना मारे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से मदद मांगी। और उनके लिए बहुत आसान थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पूजा करते थे और वो पूजा करते रहेंगे, मर भी गए तब भी करेंगे। तो जब श्री कृष्ण जी आए और अर्जुन जी ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ो, लड़ना तुम्हारा धर्म है और उसके लिए मरना कोई पाप नहीं है, तुम्हारा पुण्य है। इससे अर्जुना जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण पे भरोसा रखा। तो इसलिए इसी भगवद गीता में लिखा कि अर्जुना का क्वेश्चन श्री कृष्ण जी से एकदम सैग्विन है, मतलब काफ़ी जेन्युइन किस्म का क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और वो भी ऐसे लोगों के परवर्टेड नेचर की वजह से। परवर्टेड नेचर का मतलब होता है कि जो इंसान एक नंबर का ठरकी है, जिसे कोई काम नहीं है, उसका एक काम है लोगों को हमेशा ताने मारना, हमेशा कंप्लेंट वगैरह करना, तो वह काफ़ी गलत है। और ये बनाता है एक परवर्टेड नेचर। जिसका दिमाग नहीं चलता है वो परवर्टेड नेचर का ही होता है। Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. इसमें लिखा कि कभी कभी एक जीवित आदमी चाहता ही नहीं है कि वो पाप करे, लेकिन उससे ये ज़बरदस्ती करवाया जाता है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे
मुझे दिख रहा है कि कोई आईफोन का ट्रेंड चल रहा है भाई, और मुझे वो बिल्कुल भी ख़रीदना नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं ख़रीदूँगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि अरे चल ठरकी, इसे तो आईफोन में नहीं ख़रीदा जाता। लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी गलत किस्म की सोच है, क्योंकि ये एक्चुअल में ना गधा मजदूरी जितने बराबर है। गधा मजदूरी, इसका सीधा मतलब होता है कि आप गधे की तरह एक काम कर रहे हो कि आपको आईफोन ख़रीदना है, जो कि बहुत ही गलत किस्म का एटीट्यूड आप दिखा रहे हो। और आगे, sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to the another cause, as the Lord explains in the other verse, in the next verse. इसमें ये लिखा गया है कि जो पाप करने वाले काम होते हैं, वो शायद अंदर की सुपर सोल से इम्पेल्ड होता है, लेकिन ये किसी दूसरी वजह से होता है, जिसे भगवान ने अगले वर्स में समझाया है। तो चलते हैं श्लोक नंबर 37। श्लोक नंबर 36 पूरा हो गया है और अब हम जा रहे हैं श्लोक नंबर 37 में। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ Godhead said, "It is lust only, Arjuna, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is all devouring sinful enemy of this world." इसमें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण जी ने ये कहा है कि ये सब हवस है, सिर्फ हवस। अर्जुना जो कि मटेरियल मोड ऑफ पैशन के कांटेक्ट में बॉर्न थे और बाद में जाके वो व्रैथ में ट्रांसफॉर्म हुए, और ये और कुछ नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप करने वाला दुश्मन है ये, जिसमें सारे पाप होते हैं। परपट आगे बढ़ते हैं। When a living entity comes in contact with the material creation, his eternal love for Krishna is transformed into lust in association with the mode of passion, or in other words, the sense of love of God becomes transformed into lust, as milk in contact with sore torment is transformed into yogurt. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई जीवित आदमी मटेरियल क्रिएशन के जब कांटेक्ट में आता है, तो उसका जो प्रेम है कृष्ण जी के लिए, वो हवस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोड ऑफ पैशन के साथ वो एसोसिएट हो जाता है। या ऐसे बाकी शब्दों में कहें तो भगवान का प्यार एक हवस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्रांसफॉर्म। जैसे एक दूध का जब एक सोर टारमेंट यानी कि खट्टा टारमेंट से जब कनेक्शन होता है मिल्क का, तो वो दही बन जाता है। जब उसके सारे मिनरल्स को स्क्वीज करके उसको दूध की जगह दही बना जाती है, दही। Then again, when lust is unsatisfied, it turns into wrath. Wrath is transformed into illusion, and illusion continues the material existence. तो फिर से इसे कहते हैं कि जब आपकी हवस खुश नहीं होती, यानी कि अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो क्या होता है, ये व्रैथ में कन्वर्ट हो जाता है। व्रैथ का मतलब यानी कि और हवस। फिर ये व्रैथ इल्यूजन, यानी कि आपको एक आपको भ्रम दिखता है, भ्रम, और यही भ्रम मटेरियल एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करती है। इसका सीधा मतलब है कि जैसे मतलब आपने आईफोन ख़रीदा, आपका आईफोन आपके पास है, लेकिन आप एक भ्रम में जी रहे हो कि नहीं मुझे और ख़रीदना है, और इससे क्या होता है, मटेरियल एग्जिस्टेंस और भी ज़्यादा कंटिन्यू होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो देश का जो यूथ होता है वो फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जाता है, साथ में स्पिरिचुअली बैंकरप्ट, यानी कि फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि कभी भी किसी भी चीज़ की हवस मत रखो, स्पेशली बुरे कामों में हवस ना ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं।
Therefore, lust is the greatest enemy of the living entity, and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world. इसका मतलब होता है कि इसे कहा जाता है कि हवस एक जीवित आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और ये वही हवस है जो कि प्योर लिविंग एंटिटी को मटीरियल वर्ल्ड में हमेशा के लिए फंस जाने के लिए इंड्यूस करता है. Wrath is the manifestation of mode of ignorance. These modes exhibit themselves as wrath and other corollaries. If therefore the mode of passion, instead of being degraded into mode of ignorance, is elevated to the mode of goodness by the prescribed method of living and acting, then one can be saved from डिग्रेडेशन ऑफ wrath बाय स्पिरिचुअल अटैचमेंट. इसका मतलब ये होता है कि wrath और कुछ नहीं बल्कि मोड ऑफ इग्नोरेंस का मैनिफेस्टेशन होता है, जिसमें ये लिखा गया है कि ये मोड्स खुद wrath की तरह एग्जिबिट करते हैं और भी कई कोरोलारीज के साथ. यानी कि जो मोड ऑफ पैशन होता है उसे मोड ऑफ इग्नोरेंस के बजाय यानी उसे डिग्रेड करके, सीधा मतलब है अगर मोड ऑफ पैशन को मोड ऑफ इग्नोरेंस में डिग्रेड करने के बजाय अगर उसे मोड ऑफ गुडनेस में एलिवेट कर दिया जाए, वह भी प्रेस्क्राइब मेथड से, या तो जी के या तो नाटक करके, तो एक इंसान इस व्रैथ के डिग्रेडेशन से बच सकता है स्पिरिचुअल अटैचमेंट के थ्रू. और स्पिरिचुअल अटैचमेंट सीधे शब्दों में उसका एक ही मतलब है, भगवान की भक्ति करना. द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इनटू मेनी ऑफ हिज फॉर हिज एवर इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल ब्लिस, एंड द लिविंग एंटिटीज आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ दिस स्पिरिचुअल ब्लिस. इसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण जी ने अपने आप को खुद बढ़ाया है अपने कई ज़्यादा इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल ब्लिस के साथ, और जो लिविंग एंटिटी होते हैं वो इस स्पिरिचुअल ब्लिस के अवतार और इसके पार्सल होते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. They also have a partial independence, but by misuse of their independence, when the service attitude is transformed into the propensity for sense enjoyment, they come under the sway of lust. इसका मतलब ये होता है कि उनके पास ही पार्शियल इंडिपेंडेंस होती है, लेकिन जब इसी इंडिपेंडेंस को जब मिसयूज करते हैं, जब सर्विस का एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म होके प्रोपेंसिटी बन जाता है सेंस एंजॉयमेंट के लिए, तो वो लस्ट के एकदम बहकावे में आके अंडर आ जाते हैं. दिस मटीरियल क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय द लॉर्ड टू गिव फैसिलिटी टू द कंडीशनड सोल्स टू फुलफिल दिस lustful propensities, and when completely baffled by prolonged lustful activities, the living entities begin to inquire about their real position. इसमें ये लिखा गया है कि ये मटेरियल कंडीशन भगवान के द्वारा बनाई गई है उन कंडीशन सोल्स को फैसिलिटी देने के लिए कि वो इन लस्टफुल प्रोपेंसिटीज़ यानी जो हवस की प्रोपेंसिटीज़ होती हैं प्रोपेंसिटीज़ उनको फुलफिल करे. और जब वो प्रोलॉन्ग्ड लस्टफुल एक्टिविटी से जब उनका जब धक्का लगता है, धक्का यानी बैफल्ड, तो क्या होता है, जो जीवित लोग होते हैं वो अपनी खुद की असली पोजीशन को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ द वेदांता सूत्रास, wherein it is said, अथो ब्रह्मा जिज्ञासा वन शुड इंक्वायर इनटू द सुप्रीम. यानी कि ये जो कार्यवाही है,
ये शुरुआत है वेदांता सूत्रास की, जहाँ लिखा गया है अहता ब्रह्मा जिज्ञासा, यानी कि एक को सुप्रीम से इंक्वायर करना चाहिए, यानी कि को क्वेश्चन करें कि उसकी क्या समस्या है और उसका समाधान भगवान क्या निकाल सकते हैं। एंड द सुप्रीम इज डिफाइंड इन श्रीमद् भागवतम एज जन्मदि अस्या यतो नवयाद इतारतास का, और द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज द सुप्रीम ब्रह्मांड। यानी इसमें लिखा गया है कि सुप्रीम को श्रीमद् भागवतम में जन्मदि अस्या यतो नवयद इत्रास का डिस्क्राइब किया गया है, या फिर सभी चीज़ का ओरिजिन ही सुप्रीम ब्रह्मा है। Therefore the origin of lust is also in the supreme। यानी इसमें लगेगा कि सुप्रीम में भी लस्ट का ओरिजिन वही से है। If therefore lust is transformed into love for the supreme or transformed into Krishna consciousness, or in other words desiring everything for Krishna, then both lust and wrath can be spiritualized। Hanuman, the great servitor of Lord Rama, exhibited his wrath by burning the golden city of Ravan, but by doing so he became the greatest devotee of the Lord। इसमें यहाँ लिखा गया है कि अगर लस्ट को ट्रांसफॉर्म करके सुप्रीम गॉड हेड के लिए प्यार, यानी श्री कृष्ण के लिए प्रेम, या वे कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर एक बार ट्रांसफॉर्म हो गया, या तो बाकी शब्दों में कहें, यानी कि सब कुछ श्री कृष्ण के लिए डिज़ायर करने से क्या होता है, हवस और इग्नोरेंस वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, यानी कि वो स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। हनुमान जो कि भगवान राम के सबसे बड़े सर्विटर थे, यानी कि उनकी जो उनकी हमेशा पूजा करते थे, उनका पैर छूते थे, उन्होंने अपनी वो व्रत उन्हें दिखाई जब उन्होंने रावण की सोने का बना हुआ शहर जला दिया, जब उनकी पूंछ पे आग लगाई गई। यानी कि अगर मैं कहूँ सीधे मतलब में, जब रावण ने हनुमान जी को पकड़ा और जो उनकी पूंछ में आग लगाने के बारे में सोचा, तो वही पूंछ की आग ने पूरी लंका जला दी। मैंने शैतान रावण की सोने से बनाए हुए शहर को, लेकिन ऐसा करने से